दोस्तों, अगर आप लोग बाहर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लेकिन भारत से वो तो संभव नहीं है, लेकिन एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से आप लोग भारत में रह के यहाँ पर बाहर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद इंडियन इंडाइसेस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको करना है कि यहाँ पर सर्च बार का जो ऑप्शन आइकन दिखेगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है ETF। जैसे ही आप लोग यहाँ पे टाइप करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर ETF यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कैटेगरी आपके सामने खुल जाती है। इक्विटी, सेक्टर, स्मार्ट बेटा, ग्लोबल, गोल्ड एंड सिल्वर एंड डेट की यहाँ पर ये कैटेगरी खुल जाती है। तो आपको ग्लोबल वाला जो आइकन नज़र आएगा उस पर आपको क्लिक कर लेना होता है। ग्लोबल वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद वो सारे ETF आपके सामने खुल जाते हैं जो ग्लोबली रिप्रेजेंट हो रहे। तो यहाँ पर बाहर की जो टॉप की कंपनियाँ होती है वो ETF यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे मिराई के ETF मिलते हैं, फैंग का, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का, और यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का ETF मिलता है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर की कंपनियों में। तो यहाँ पर जिस ETF में मैं अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इसको रिकमेंडेशन के तौर पर मत लेना, बस एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर एक है, ये एक जो ETF है जो फैंग कंपनी का है, जिसमें फैंग की कंपनियां जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये है मिराई का NYSE फैंग प्लस ETF। तो इस पर मैं आपको अब इन्वेस्टमेंट करके बताऊंगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी इसका करंट प्राइस चल रहा है वो आपके सामने शो हो जाएगा। रिटर्न किस प्रकार ये दे रहा है तो वो भी आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। अब जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके सामने हो जाती है। इसकी एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, बायर कितने % है, सेलर कितने % है, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम किस प्रकार है, ट्रेड प्राइस क्या चल रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा एसेट NYSE फैंग प्लस ETF है ये। तो यहाँ पर कब ये फाउंड हुआ है, कितना इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, बाय वाला जो बटन आपको नजर आएगा, बाय वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होता है। बाय वाले बटन पर जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे। एक तो होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है SIP के जरिए आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। तो वन टाइम पर मैं यहाँ पर से क्लिक कर दूंगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एक नया इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो उसके बाद अब आपको यहाँ पे डिलीवर वाला सेक्शन चूज़ करना है। अब आपको यहाँ पे शेयर का, यहाँ पे जितने शेयर आप लोग यहाँ पे इस ETF के लेना चाहते हो वो आपको एंटर कर देना होता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी उसे एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद जो प्राइस आपने सेट किया मार्केट प्राइस पर ही अगर आप लोग लेना चाहते हो इसका ETF तो आप लोग यहाँ पर मार्केट को ही यहाँ पे रहने दीजिए। अगर आप अपने मुताबिक अपना जो भी आपका प्राइस है उसके मुताबिक करना चाहते हो तो आप लोग लिमिट वाला सेक्शन चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं मार्केट के साथ जा रहा हूँ। उसके बाद आपका जो यहाँ पे चार्जेस रहेगा, कितना अमाउंट आपको पे करना है, तो वो आपके सामने सो जाता है। प्लेस बाय ऑर्डर पर आपको क्लिक कर देना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना होता है। बस आपका यहाँ पर जो अकाउंट आपका है जहाँ पर आपने क्रिएट किया वहाँ पर आपका रुपया होना चाहिए और ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। इस प्रकार आप ETF खरीद कर यहाँ पर बाहर की कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकते हो। अब ये ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो चुका है और जो हमारा अभी ट्रेडिंग का जो बैलेंस होगा जो 5000 पहले था वो यहाँ पर कम हो चुका है। तो यहाँ से ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल चुकी है। एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, होम पेज पर आ जाना है। उसके बाद आपको सर्च बार पर क्लिक कर लेना है। तो इस आइकन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको ETF यहाँ पर लिखना होता है। ETF आप जैसे ही लिखोगे तो उसके बाद ETF की कैटेगरी आपके सामने सो जाती है। तो अगर आप बाहर की कंपनी में करना चाहते हो तो आपको ग्लोबल सेलेक्ट करना है, लेकिन फिलहाल मैं अब आपको बताऊँगा इक्विटी में आप लोग कैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ETF में। तो यहाँ पर अलग अलग इक्विटी के ETF आपको शो हो जाते हैं। तो जो भी आपको इन्वेस्टमेंट जिसमें भी करना है वो आप लोग यहाँ पे से चूज़ कर सकते हो। उसकी यहाँ पे अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद तो जो अभी आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ तो उसको रिकमेंडेशन के तौर पर मत लेना। तो यहाँ पर जो इक्विटी के ETF है इनमें देखता हूँ कौन से उसमें अच्छा रिटर्न है, किसका यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा है। तो यहाँ पर जैसे कि निप्पॉन इंडिया ETF, यहाँ पर मिड कैप 150 वाले में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने शो हो जाती है। इसका ट्रेड प्राइस क्या चल रहा है, इसका जो रिटर्न है किस प्रकार रहा है और इसकी एक्टिविटी किस प्रकार है, तो इसका वॉल्यूम कितना है, इसमें बायर कितने, इसके सेलर कितने। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो जाती है। उसके बाद आपको ये कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, इसका फाउंडेड ईयर कौन सा है और इसको कौन मैनेज कर रहा है, इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हो जाती है। बाय वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो चूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अब आपको यहाँ पे शेयर प्राइस एंटर करना है, कितने शेयर लेना चाहते हो। उसके बाद मार्केट पर लेना चाहते हो तो आप मार्केट ही सिलेक्ट रहने दीजिए। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे अमाउंट बनेगा उसके बाद प्लेस बाय ऑर्डर पर आपको क्लिक करना होता है और उसके बाद फिर आपको कन्फर्म यहाँ पे से कर देना होता है और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आपके वॉलेट में रुपए है तो फिर अब जो हमने यहाँ पे ट्रेड कर दिया तो ट्रेडिंग जो बैलेंस हमारा और कम हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट करा दिया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करा सकते हो और ETF में आप लोग आसानी से घर बैठे ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए।